हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोज, ऐसे टेस्ट सीरीज प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी और धारदार होती जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पृथ्वी सम्मेलन संगठन से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जिनेवा, रियो डी जेनेरो या सिडनी। तो इसका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरो यानी ऑप्शन सी। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन भी कहा जाता है। यह 1992 में आयोजित किया गया था। इस पृथ्वी सम्मेलन में 172 राष्ट्रों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे। पृथ्वी सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण संधियों की स्थापना का नेतृत्व किया। वो 3 संधि कौन कौन से थे? पहला जैविक विविधता पर सम्मेलन, दूसरा जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, असम या पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा असम। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। यदि और कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए असम की, तो असम में डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंगी गेंडा के लिए काफी फेमस है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में ही स्थित है। यदि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये सभी राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यदि गुजरात के नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुजरात में वंशधारा नेशनल पार्क, कृष्ण मृग नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान ये सभी गुजरात के नेशनल पार्क है। यदि पंजाब के नेशनल पार्क की बात की जाए तो पंजाब में अबोहर वन्यजीव नेशनल पार्क, बीर एस्टवान वन्यजीव नेशनल पार्क, बीर गुनहेरी नेशनल पार्क, बीर दोसांझ नेशनल पार्क और बीर गुरदयालपुरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये सभी पंजाब के नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? ऑप्शंस हैं पानी की बर्बादी, पानी का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि का कटाव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पानी का संरक्षण। पानी का संरक्षण एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, जबकि पानी को बर्बाद करना, वनों को काटना, भूमि का कटाव करना ये सभी जो है पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता होना ही पर्यावरण जागरूकता होता है। पर्यावरण प्रकृति के सभी भागों, जीवित और निर्जीव को संदर्भित करता है। बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए पर्यावरण के बारे में जागरूक होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पानी की कमी, सूखा, वनों की कटाई, बाढ़, प्रदूषण, भूमि का कटाव, इन सभी से जो है पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर यदि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है
पर्यावरण का संतुलन बनाकर रखना है, तो इन सभी चीजों पे हमें कंट्रोल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2020 में निम्न में से किस राज्य में एक सुनहरा बाघ देखा गया था, यानी कि गोल्डन टाइगर कहां देखा गया? ऑप्शंस है सिक्किम, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा असम में गोल्डन टाइगर देखा गया है, सुनहरा बाघ देखा गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया। इस दुर्लभ बाघ की तस्वीर न्यूरेस हेड्रे द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा साझा की गई थी, अर्थात शेयर की गई थी। यदि बात की जाए असम की, असम में जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा की सीटें में 14 है और राज्यसभा की सीटें केवल 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे चीज जहां असम में जो है कुछ चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर पता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग उस चीज को दिया जाता है जो चीज जो है उस वस्तु के उत्पादन के लिए फेमस होती है। जैसे कि जर्दालू आम, जर्दालू आम के लिए बिहार फेमस है। शाही लीची की बात की जाए तो शाही के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर काफी फेमस है। केसर की बात की जाए तो केवल एकमात्र राज्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी स्पेशल जगह पे पाई जाती है। जैसे काला चावल जो है, काला चावल जो है मणिपुर में पाया जाता है, तो काला चावल का जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी स्पेशल जगह से बिलोंग करती है। अभी आप लोग सुने होंगे, हाल ही में चर्चा में रहा है बासमती चावल। बासमती चावल पर भारत और पाकिस्तान में विवाद हो रहा है कि बासमती चावल का जीआई टैग किस देश को दिया जाए। समझ गए आप जीआई टैग क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शंस है राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। बताते चले कि राज्यसभा जो होता है वह संसद का उच्च सदन होता है जो कभी विघटित नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा को संसद का निचला सदन, निम्न सदन कहा जाता है और यह एक अस्थायी सदन होता है। प्रत्येक 5 साल पे चुनाव के दौरान नए सदस्य लोकसभा में आते हैं और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका जो मुखिया होता है, जो अब जिसकी सरकार बनती है, उसी के मुखिया को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 545 है, जिसमें 2 जो है आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके आंग्ल भारतीय का प्रावधान जो है भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। यदि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य का निर्वाचन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा स्तर नहीं है? ऑप्शंस है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
जिला परिषद या नगर परिषद? तो इसका सही जवाब होगा नगर परिषद। मूल रूप से पंचायती राज एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पे होता है, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होता है और जिला परिषद जो जिला स्तर पे होता है। ग्रामीण भारत के गांवों के स्थानीय स्वशासन जिसे 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था को आमतौर पर पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के अलावा दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कौन मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, संसद या अध्यक्ष, या प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा संसद। संसद मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो अन्य सभी कानून जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत है, इस तरह की असंगतता के हद तक शून्य हो जाएंगे। मोड़कर आप ये समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध तभी लगता है जब सरकार को या संसद को यह लगता है कि अपने बोल के कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है, उस अपराध के तहत जो है आपसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं या उन्हें प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आमतौर पर आप ये भी सुनेंगे कि मौलिक अधिकार प्रतिबंध जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल है जिसको कभी समाप्त नहीं किया, जैसे कि आर्टिकल 21, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। लेकिन यदि कोई आप अपराध करते हैं तो जब आप अपराध करते हैं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उस समय आपके सारे मौलिक अधिकार जो है वह समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो जेल के तहत मिलने चाहिए, वो आपको मिलते हैं। तो सीधी सी बात आप समझ गए कि मौलिक अधिकार और प्रतिबंध बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकता पर कानून का अधिकार केवल और केवल संसद को ही है। नागरिकता पर कोई भी राज्य के हाई कोर्ट या कोई भी राज्य सरकार या कोई सरकार कानून नहीं बना सकती है। नागरिकता पर केवल कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? ऑप्शंस हैं खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। यदि बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में जाकर समाप्त हुआ। उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम लोग नाम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन इत्यादि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है लोकसभा के चुनाव की सूचना कौन देता है? ऑप्शंस हैं भारत का चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय।
तो इसका सही जवाब होगा भारत का चुनाव आयोग। यदि बात की जाए चुनाव आयोग की, तो भारत में दो तरह के चुनाव आयोग हैं। एक है आपका केंद्रीय चुनाव आयोग और दूसरा है राज्य चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग का काम जो है लोकसभा का चुनाव कराना, विधानसभा का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, ये सभी जितने अधिकार है वो केवल और केवल भारत के चुनाव आयोग के पास है। और यदि राज्य चुनाव आयोग की बात की जाए तो ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना, नगर पालिका का चुनाव कराना, राज्य के अंदर जितने भी लोकल चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव, उन सभी स्थानीय चुनाव को कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग भारत में संविधान में उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार संस्थान है। भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा के निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शंस हैं विपक्ष का नेता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही जवाब होगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो है वह कैबिनेट स्तर का होता है। यदि बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी यंग हेल्टर आयोग की सिफारिश पर, और इस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए, इन्हें कहा जाता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल